नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार। आज मैं आपको बीएलओ ऐप के माध्यम से फॉर्म नंबर 8 कैसे भरते हैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। जो भी मतदाता फॉर्म नंबर 8 भरना चाहते हैं उसके लिए यह वीडियो बहुत सार्थक साबित होगी। सबसे पहले बीएलओ ऐप के माध्यम से यहाँ लॉगिन करना है। लॉगिन करने के पश्चात बहुत सारे टैब खुलती हैं, उनमें से यहाँ फॉर्म्स वाले टैब पर आपको क्लिक करना है। फॉर्म वाले टैब पर क्लिक करने के पश्चात यहाँ नीचे लिखा हुआ है रजिस्टर फॉर शिफ्टिंग करेक्शन ऑफ एंट्रीज फॉर्म नंबर 8। तो यहाँ फॉर्म नंबर 8 पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप फॉर्म नंबर 8 पर क्लिक करते हैं तो यहाँ ये आपसे पूछ रहा है एपिक नंबर। आप जिस भी मतदाता का जो है फॉर्म नंबर 8 भरना चाहते हैं उसके एपिक नंबर यहाँ पे आपको एंटर कर देने हैं। एंटर करने के पश्चात यहाँ आपको सेम एपिक जो है उस पर क्लिक करना है, फिल फॉर्म नंबर 8 कर देना है। उसके पश्चात ऊपर ही ऊपर लेफ्ट साइड में यहाँ एक टिक मार्क बना हुआ है, यहाँ पे टिक करना है और नेक्स्ट कर देना है। इसके इतना करने के पश्चात यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन खुलेंगे। 4 ऑप्शन में आपको ऊपर का जो ऑप्शन है शिफ्टिंग ऑफ रेजिडेंस, अगर आप अपने ही जो है भाग संख्या में किसी मतदाता की जो है अनुभाग चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप शिफ्टिंग वाले ऑप्शन पर करोगे। सेकंड ऑप्शन करेक्शन ऑफ एंट्रीज, अगर किसी मतदाता के नाम, पिताजी के नाम, जेंडर, मोबाइल नंबर इत्यादि में अगर किसी भी प्रकार का करेक्शन करना है तो सेकंड वाले ऑप्शन को अपने को क्लिक करना है। थर्ड ऑप्शन है इश्यू ऑफ रिप्लेसमेंट एपिक विदाउट करेक्शन, अगर किसी मतदाता का एपिक कार्ड खो गया है या जल गया है या गुम हो गया है तो उस मतदाता को एपिक कार्ड मंगवाने के लिए इस ऑप्शन पर जो है क्लिक करना है। ध्यान रखें इस ऑप्शन में आपको बिना करेक्शन के ही, यहाँ पे लिखा हुआ है विदाउट करेक्शन, जैसा कि जैसा आपकी अभी एंट्री है वैसे वैसी एपिक कार्ड में छप के आएंगी। फोर्थ ऑप्शन है रिक्वेस्ट फॉर मेकिंग एज पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर कोई मतदाता विकलांग है तो उसके लिए आप फॉर्म नंबर 8 यहाँ से भर सकते हैं। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है विकलांग पर्सन का अगर आप फॉर्म नंबर 8 भर रहे हैं तो ध्यानपूर्वक भरें, क्योंकि एक बार यह एंट्री सबमिट करने के पश्चात दोबारा इसमें चेंजमेंट का ऑप्शन नहीं आएगा। सबसे पहले मैं शिफ्टिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। शिफ्टिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के पश्चात विद इन असेंबली मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। उसके पश्चात यहाँ आपको सेलेक्ट सेक्शन नंबर, तो यहाँ आपको एक जो है कोई भी एक जो अपने अनुभाग में से किसी भी जिसमें आप करना चाहते हैं वो आपको सेलेक्ट करना है। करने के पश्चात यहाँ फिल फॉर्म नंबर 8 कर देना है, फिर सेव और नेक्स्ट करना है। उसके पश्चात आपको यहाँ पे मेल आईडी मांग रहा है नीचे तो यहाँ पे कोई भी मेल आईडी अगर वो मतदाता उपलब्ध करवाता है तो ठीक है, अगर नहीं करवाता है तो आपको एक टेम्प्रेरी मेल आईडी जैसे कि मतदाता का जो नाम है उसके सामने @gmail.com डाल के सबमिट करना है। ध्यान रहे ये सब एंट्री डालने के से पहले आपको यहाँ मोबाइल नंबर ज़रूर डालना है ताकि आपके जो है मोबाइल नंबर जुड़े रहें। फिर सेव और नेक्स्ट करना है। उसके पश्चात ऐसा एक सरफेस खुलेगा। ऐसा सरफेस खुले यहाँ आपको जो है उसके स्ट्रीट यानी कि मोहल्ला, विलेज, पोस्ट ऑफिस, पिन कोड, तहसील, डिस्ट्रिक्ट उससे संबंधित मतदाता संबंधित जो भी जो है जानकारी मांगी गई है वो आपको यहाँ फिल करनी है। ध्यान रहे ऊपर ही ऊपर जो हाउस नंबर है हाउस नंबर में वही हाउस नंबर डालने हैं जो उनके परिवार के साथ जो हाउस नंबर हैं वही हाउस नंबर इसमें डालने हैं ताकि यह मतदाता उन्हीं के साथ शिफ्ट हो जाए। उसके पश्चात यहाँ नीचे यह मांग रहा है डॉक्यूमेंट नेम, तो डॉक्यूमेंट नेम में यहाँ जैसे बिजली का बिल, गैस का बिल, पानी का बिल, आधार कार्ड, कोई पासबुक, इंडियन पासपोर्ट, बहुत सारे डॉक्यूमेंट की जो लिस्ट है उनमें से कोई भी एक जो है डॉक्यूमेंट आपको यहाँ लगा के और सबमिट कर देना है। सबमिट करने के पश्चात आपके पास एक रेफरेंस आईडी आएगी, उस रेफरेंस आईडी को आप जो है नोट कर लें ताकि आप बाद में कभी आपको अपना फॉर्म ट्रैक करना हो तो उससे आप ट्रैक कर सकते हैं। इससे पहले अब मैं आपको सेकंड ऑप्शन पर लेके चलता हूँ। सेकंड ऑप्शन के बारे में बताऊँगा कि सेकंड ऑप्शन में किस प्रकार फिल करते हैं।
अब यहाँ मैं सेकंड ऑप्शन पर जैसे करेक्शन फॉर एंट्रीज पर क्लिक करता हूँ, उसके बाद सेव और नेक्स्ट करता हूँ। यहाँ भी आपको आधार नंबर डालने हैं। आधार नंबर डाल को यहाँ जो है एक मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद को टेम्परेरी जो है जीमेल आईडी डालनी है और नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ एक ऐसा सरफेस खुलेगा जिसमें आप जो करेक्शन करना चाहते हैं, नेम में, जेंडर में, डीओबी में, रिलेशन टाइप में, रिलेशन नेम में, एड्रेस में, मोबाइल नंबर, फ़ोटो, जो भी आप करेक्शन करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप एक से ज़्यादा भी करेक्शन कर सकते हैं। जैसे मुझे नाम में करना है, यहाँ पे मुझे एड्रेस में करना है और मोबाइल नंबर में करना है, तो मैं इनमें करेक्शन कर सकता हूँ। अगर मुझे नाम में करना है तो मेरा नाम डालना है और नाम के बाद में यहाँ जैसे ही मैंने नाम डाला, नाम डालने के पश्चात नीचे यहाँ देखना कि हिंदी में नाम वैसा ही टाइप होगा जैसा आपने इंग्लिश में डाला है। वो आप देखना आपको नाम की जो है हिंदी वर्जन सही आ रही है नहीं आ रही है। उसके पश्चात मैं जैसे मैंने यहाँ पे कर रखा था कि मैंने एड्रेस में भी जो है करेक्शन करना था, तो एड्रेस भी मैं यहाँ डालूँगा। एड्रेस यहाँ डालने के पश्चात फिर मैं जो है यहाँ डॉक्यूमेंट सेलेक्ट जब करूँगा, तो डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे लगाना है पानी का बिल, बिजली का बिल, आधार कार्ड। इस प्रकार बहुत सारे डॉक्यूमेंट जो यहाँ आपको दिख रहे हैं, इनमें से जो है कोई भी एक दस्तावेज आप लगा के इसको जो है सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने के पश्चात यहाँ भी आपको एक रेफरेंस आईडी प्राप्त होगी और उस रेफरेंस आईडी को आपको जो है नोट करके रखना है। अब मैं आपको तीसरे वाले ऑप्शन पे लेके चलता हूँ। आगे तीसरा वाला ऑप्शन है इशू फॉर रिप्लेसमेंट एपिक विदाउट करेक्शन। यहाँ पर किसी मतदाता का जो है अगर एपिक कार्ड गुम हो गया है या एपिक कार्ड जल गया है तो उसके लिए अपन जो है फॉर्म नंबर 8 भरते हैं। सेव और नेक्स्ट करूँगा। सेव और नेक्स्ट करने के पश्चात वापस से मुझे उस मतदाता का आधार कार्ड नंबर डालना पड़ेगा और उस मतदाता का आधार कार्ड नंबर मैं यहाँ डालता हूँ। डालने के पश्चात लास्ट में आपको मेल आईडी जो है कोई भी एक मेल आईडी मतदाता की अगर उपलब्ध करवाता है तो ठीक है, नहीं आप जो है टेम्परेरी मेल आईडी भी यहाँ डाल सकते हैं। अब यहाँ आपको पूछेगा 3 ऑप्शन खुलेंगे। पहला लॉस्ट, जैसे कि आपका अगर गुम हो गया है। दूसरा, अगर आपका जो है एपिक कार्ड जल गया है या कुछ और हो गया है। तीसरा, मल्टीलेटेड। 3 ऑप्शन खुलते हैं। जैसे आपका एपिक कार्ड गुम हो गया है तो यहाँ लॉस्ट पर क्लिक करेंगे। लॉस्ट पर क्लिक करने के बाद आप जो है यहाँ एफआईआर की एक कॉपी लगाएंगे। अगर एफआईआर की कॉपी नहीं है आपके पास, जैसे आपका जल गया है, तो यहाँ दूसरे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और सेव और नेक्स्ट कर देंगे। सेव और नेक्स्ट करने के पश्चात ये सारी एंट्री आप यहाँ चेक कर लें और चेक करने के पश्चात वापस आपको सबमिट करना है। जैसे आप सबमिट करेंगे आपको वापस एक रेफरेंस आईडी प्राप्त होगी और जो है आप उस रेफरेंस आईडी से अपन नोट कर लेना कि मेरी वापस से फॉर्म ट्रैक करना है, तो फॉर्म ट्रैक करते समय आपको वो एपिक आईडी काम आएगी। यहाँ पे आप जैसे ही आप इस प्रकार का वो ऐप 2 ऑप्शन खुलते हैं, फॉरम और एपिक, और यहाँ एपिक पर क्लिक करते ही आपको पता लग जाएगा कि आपका एपिक कार्ड किस प्रकार का दिखता है। जैसे ही आपके एपिक कार्ड की जो डिटेल थी विदाउट करेक्शन के, वो यहाँ शो हो जाएगी और यहाँ शो होने के पश्चात आपको पता लग जाएगा कि ये आपका एपिक कार्ड है। अब मैं आपको चौथे वाले ऑप्शन पे लेके चलूँगा। चौथा वाला ऑप्शन है रिक्वेस्ट फॉर मेकिंग ए पर्सन विद डिसेबिलिटी। यहाँ पे डिसेबिलिटी जो पर्सन है उसका फॉर्म नंबर 8 भरेंगे और वापस से अपने यहाँ उनके आधार नंबर डालेंगे। आधार नंबर डालने के पश्चात मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद एक टेम्परेरी जो है मेल आईडी डालनी। उसके पश्चात अब यहाँ आपको ध्यानपूर्वक देखना है कि वो जो मतदाता है किस प्रकार के डिसेबिलिटी के अंतर्गत आता है। लोकोमोटिव है, विजुअल है, डीफ है, डम्ब है, अदर है, कितने % है
और उसके पास कोई सब जो है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट पे आप यहाँ यस करके और उस सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की फाइल यहाँ लगा के आगे बढ़ सकते हैं। इस प्रकार आपको फॉर्म नंबर 8 भरना है। फॉर्म नंबर 8 भरने के पश्चात जो इसकी जो है रेफरेंस आईडी आएगी उसको आप नोट कर लें। मेरे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।